Hi, myself Dr. Nitin, and today we are going to discuss our third session based on electronic device and circuits. This helpful for your gate exams and your another competitive exams, or especially for your interview when you are going to give about technical round. सो टेक्निकल राउंड के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होंगे उन सबको ये कवर करता हुआ चल रहा है अपने बस में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बस में कि 51 क्वेश्चन है अपने पास में. हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. अगर बात करें अपने पास में तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो अपने पास में सेमीकंडक्टर वो अपने पास में कितने टाइप के होते हैं? अपने पास में दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज योर एन टाइप और सेकंड वन इज योर पी टाइप और पी टाइप. अब एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास में? इलेक्ट्रॉन्स. और पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास में? होल्स. सिमिलरली जो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है अपने पास में? एन टाइप के अंदर वो है अपने पास में होल्स. हैं. और पी टाइप के अंदर क्या है अपने पास में? इलेक्ट्रॉन्स हैं. पी टाइप के पास में क्या है अपने पास में? इलेक्ट्रॉन्स हैं. ना आप क्वेश्चन देखें अपने पास में. जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन से क्या पता चलता है अपने पास में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ मेरे को पास में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या अपने पास में? माइनॉरिटी कैरियर्स हैं. और माइनॉरिटी कैरियर्स जो होता है वो अपने पास में वो प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से होता है अपने पास में? थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो थर्मल एनर्जी की वजह से वो प्रोड्यूस होकर चलते हैं अपने पास में. सो ऑप्शन फर्स्ट, ओनली दोज प्रोड्यूसेस बाय द थर्मल इज राइट ऑप्शन. ना कि डोपिंग, ना कि थर्मल और डोपिंग की वजह से होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो क्या है इसके अंदर? करेक्ट है. नाउ सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट रेजिस्टिविटी. हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी है उसके बारे में बात करनी है अपने को. तो हाईएस्ट रेजिस्टिविटी आप देखो यहाँ पर माइका दे रखा है, वैक्स दे रखा है और मिनरल ऑयल दे रखा है. पर हमें पता है कि हाईएस्ट रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसकी होती है अपने पास में? एयर की जो होती है वो क्या होती है अपने पास में? हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होती है अपने पास में. थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर से क्वेश्चन लिया है इन्होंने. और उसमें भी फर्स्ट टाइप का जो फीडबैक होता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक उसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नीचे डिस्क्राइब कर रखा है कि उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है या फिर लो होता है अपने पास में, डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है. तो आप देखो वोल्टेज सीरीज के अंदर क्या होता है अपने पास में? इनपुट के अंदर जो कनेक्शन होता है, जो सर्किट दे रखा होता है वोल्टेज सीरीज का, जो इनपुट जो सर्किट होता है, मिक्सिंग की जब अपन बात करते हैं, मिक्सिंग की जो बात होती है वो किसके अंदर होती है अपने पास में? सीरीज में मिक्सिंग होती है अपने पास में. ठीक है, और आउटपुट में जो मिक्सिंग होती है वो आउटपुट में जो होता है अपने पास में वो किसकी वजह से होता है? वोल्टेज है. इसका मतलब वोल्टेज जो है, वोल्टेज के कनेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे अपने पास में? शंट में होंगे. इसलिए इस वोल्टेज सीरीज को अपन ने सीरीज शंट फीडबैक भी बोलते हैं. इसलिए इस वोल्टेज सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? सीरीज शंट फीडबैक. अब सीरीज में क्या होता है अपने पास में? इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज होता है. और शंट में क्या होता है? आउटपुट इंपीडेंस शंट में भी क्या होता है अपने पास में? इंक्रीज होता है. तो दोनों केसेस में अपने पास में इंक्रीजेस इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस है. तो दोनों अपने पास में क्या होता है? इंक्रीज होकर चलते हैं अपने पास में. क्लियर है? नाउ 54th क्वेश्चन है अपने पास में इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर. 54th क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में जिसमें पूछ रहा है अपने पास में इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर द बेस कलेक्टर जंक्शन हैज. क्या बोल रहा है? बेस कलेक्टर जंक्शन हैज फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए, जीरो बायस होना चाहिए या जीरो या फॉरवर्ड बायस होना चाहिए. आपको एक बात क्लियर करें अपने पास में कि जो ट्रांजिस्टर जो होता है, ठीक है, जो अपने पास में ट्रांजिस्टर जो होता है वो ट्रांजिस्टर को अगर आपको एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है, किसकी तरह काम करवाना है? एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है,
तो ये हमेशा कौन से रीजन के अंदर काम करेगा, ये जो काम करेगा वो हमेशा रीजन जो होगा इसका अपने पास में वो एक्टिव रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा अपने पास में, एक्टिव 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 रीजन होगा अपने पास में, ठीक है। अब एक्टिव रीजन होगा इसका मतलब, अब मैं एक बार ट्रांजिस्टर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर में जंक्शन कितने कितने, 2 जंक्शन होते हैं अपने पास में ना। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसके अंदर ये क्या हो गया, इमीटर हो गया, ठीक है। बेस की विड्थ सबसे कम, ये बेस की विड्थ सबसे कम हो गई, कलेक्टर की विड्थ सबसे ज़्यादा हो जाएगी अपने पास में। और अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एनपीएन टाइप का है तो ये मेरे पास में एन, ये पी और ये एन टाइप का क्या बन गया अपने पास में, ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करने की बात है कि यहाँ पर मेरे पास में 2 जंक्शन बन रहे हैं। कौन से 2 जंक्शन बन रहे हैं, 2 जंक्शंस बन रहे हैं। एक जंक्शन तो मेरा क्या यहाँ पर बन रहा है, एक जंक्शन मेरा यहाँ पर बन रहा है, वो क्या बन रहा है, बेस और इमीटर को मिलाकर जो बन रहा है उस जंक्शन को मैं बोल रहा हूँ जेई जंक्शन। और एक जंक्शन मेरे पास में इस जगह बन रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है अपने पास में, कलेक्टर और बेस को मिलाकर एक जो जंक्शन बन रहा है उसको क्या हो रहा है, जेसी जंक्शन है। अब आपको क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रांजिस्टर द बेस कलेक्टर जंक्शन हैज, देखो अगर एक्टिव रीजन में जब भी इसको काम करवाना है तो जेई जंक्शन क्या रहेगा हमेशा, ये जेई जंक्शन जो रहेगा हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा। और ये जो जेसी जंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा रिवर्स बायस की तरह काम करेगा अपने पास में। इसका मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन क्या रहेगा हमेशा मेरे पास में, रिवर्स बायस। सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है मेरे पास में, राइट ऑप्शन हो गया अपने पास। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है जब भी ट्रांजिस्टर के ऊपर कोई भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं अपने पास में, तो ये एक टेबल आती है अपने पास में जिसके अंदर बताते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे जिसके अंदर बताते हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन के अंदर है। अगर एक्टिव रीजन में है तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा, जेसी जंक्शन हमेशा क्या होगा अपने पास में, रिवर्स बायस रहेगा एक्टिव रीजन में। अगर मानो सैचुरेशन में है तो क्या हो गया कि जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा और जेसी जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस रहेगा। अगर मानो कि अपने पास में कट ऑफ रीजन में है तो जेई जंक्शन रिवर्स बायस रहेगा और जेसी जंक्शन भी रिवर्स बायस रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा अपने पास में, ये टेबल को थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड कर वर्कआउट करके चलना पड़ेगा अपने पास में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन 55 वाला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं अपने पास में। इन एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन सैंपल हैज 1 मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट अ रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहा है, रूम टेम्परेचर के ऊपर इंट्रिंसिक सिलिकॉन के पास में सैंपल्स कितना है, 1 मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा अपने पास में कि जो इंट्रिंसिक टाइप मटेरियल है, कौन सा, ये जो इंट्रिंसिक टाइप का जो मटेरियल है इसके अंदर क्या होता है अपने पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है अपने पास में, होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। तो एज टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बट द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस, क्योंकि दोनों Na इज इक्वल टू NH है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेस एट द सेम अमाउंट है। तो जो थर्ड ऑप्शन जो हुआ अपने पास में, थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है अपने पास में, राइट है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों क्या है अपने पास में, इक्वल है अपने पास में। अब जब हम बात करते हैं सिंपल ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की, तो उसका एक एप्लीकेशन होता है अपने पास में रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एक सर्किटरी होती है जिस सर्किटरी के अंदर डायोड कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं करता। एक चीज ध्यान रखना, डायोड सर्किटरी में लगकर रेजिस्टेंस, डायोड, फिल्टर वगैरह सब कुछ मिलाकर फिर एक रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है अपने पास में। क्लियर। तो वो रेक्टिफायर क्या करता है अपने पास में, जो भी एसी है उस एसी सिग्नल को क्या करता है अपने पास में, डीसी सिग्नल में चेंज करता है। एसी सिग्नल को किस में चेंज करता है, डीसी सिग्नल में चेंज करता है। तो इन एन हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करंट फ्लोज, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो लोड करंट फ्लोज क्या होता है, ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट मतलब अगर एक सर्किट अपन यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, मतलब एक सर्किट बनाते हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर का, फॉर एग्जाम्पल के लिए
यहाँ पर क्या किया अपन ने, एक डायोड बनाया, ठीक है, डायोड बन गया अपने पास में। फिर डायोड के बाद में क्या करते हैं, लोड पे रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस हो गया अपने पास में। और इसके इनपुट में क्या कर रहा हूँ मैं, इसके इनपुट के अंदर अपने पास में एक एसी सिग्नल लगा रहा हूँ, इसके इनपुट में एसी सिग्नल लगा रहा हूँ। ये क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देखो जब पॉजिटिव सिग्नल लगाया है ना, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। व्हेन पॉजिटिव साइकिल होगी तब मेरे पास में डायोड जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा और लोड के थ्रू करंट फ्लो होगी। और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो डायोड रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा और लोड पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब इसकी जो आउटपुट वेवफॉर्म जो आएगी, सपोज ये इसका इनपुट है, ठीक है, सपोज ये इसका इनपुट है, इसकी आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पिक्चर में आएगी। नेगेटिव साइकिल के केस में क्या आएगा अपने पास में, जीरो। नेगेटिव साइकिल केस में जीरो होगा। तो अपने पास में इसका जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन हुआ वो क्या हो गया, ऑप्शन अपने पास में ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट के अंदर काम करेगा। किसके अंदर काम करेगा, ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट के लिए वर्कआउट करेगा। क्लियर है अपने पास में। या एसी सिग्नल के लिए अपन चाहें तो एक ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं और फिर उस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर कर आगे बढ़ा सकते हैं अपने पास में। नाउ इन अ मोनोलिथिक आईसी ऑल द कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड बाय मोनोलिथिक आईसी। मोनोलिथिक, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, लिथिक मतलब एक ही आईसी के ऊपर सारे कंपोनेंट को फैब्रिकेट करना। तो उसमें फैब्रिकेशन के अंदर बहुत सारे अपने पास में स्टेप्स आते हैं अपने पास में। लेकिन मोनोलिथिक जो फैब्रिकेशन होगा उसमें क्या होता है, सारा प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब डिफ्यूज करते हैं चीजें, तो लेयर उसके अंदर फॉर्म होती है, उस वजह से अपने पास में कंपोनेंट फैब्रिकेट हो जाते हैं। नाउ इन द सेल ऑफ डायमंड, डायमंड मतलब वेरी कॉस्टली प्रिसाइजेस आपके पास में एक जेम्स है, तो ये डायमंड है। तो इन द सेल ऑफ डायमंड द यूनिट ऑफ वेट इज कैरेट मतलब डायमंड जो होता है वो कैरेट के अंदर चलता है अपने पास में, ठीक है। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए अपने पास में, थोड़ा सा ईडीसी से ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि जब मटेरियल साइंस की बात करेंगे ना अपने पास में तो ये क्वेश्चन पूछता है मटेरियल साइंस में, है ना। तो इन द सेल ऑफ डायमंड द यूनिट ऑफ वेट इज कैरेट एंड 1 कैरेट इज इक्वल टू होता है अपने पास में 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट इज इक्वल टू कितना हुआ अपने पास में, 200 मिलीग्राम हुआ अपने पास में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 59th क्वेश्चन, अ JFET कैन बी यूज्ड एज अ करंट सोर्स। JFET कैन बी यूज्ड एज अ करंट सोर्स, ठीक है, कैन बी यूज्ड एज अ क्या, करंट सोर्स अपने पास में। और इन बियॉन्ड पिंच ऑफ रीजन द करंट इन अ JFET इज नियरली कांस्टेंट। बियॉन्ड पिंच ऑफ रीजन करंट इज नियरली कांस्टेंट होता है। जब अपन ने ग्राफ देखा था ना ID वर्सेस VDS का ग्राफ, है ना, तो उसके अंदर जब अपन देखते हैं तो करंट क्या होती है अपने पास में, कांस्टेंट रहती है पिंच ऑफ रीजन तक अपने पास में, है ना। और JFET को या करंट की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स की तरह बिहेव करवा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा अपने पास में, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या होगा मेरे पास में, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा अपने पास में, देखें अपन, बोथ A और R आर द ट्रू, बोथ A और R आर द ट्रू है एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A है। बोथ दोनों क्या है अपने पास में, ट्रू है, और R जो है वो क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A है। ध्यान रखना JFET जो है वो अपने पास में वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन जो कंट्रोलिंग हो रही है वो उस वोल्टेज की वजह से कंट्रोलिंग किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, JFET कैन बी यूज्ड एज अ करंट सोर्स की तरह बिहेव किएगा अपने पास में। क्लियर है। नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन व्हिच इज sometime related to computer architecture or sometime related to microprocessor. So each cell of the static random access memory contains, मतलब आप रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो अपने पास में क्या मेमोरीज की बात करें तो अपने पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी को RAM लिखते हैं, और दूसरा एक और चलता है अपने पास में ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को बनाने के लिए क्या यूज़ करें, मतलब क्या चीज़ आप इसको यूज़ करोगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बन जाए अपने पास में। तो
4 मोस्ट ट्रांजिस्टर और 2 कैपेसिटर, 2 मोस्ट ट्रांजिस्टर 4 कैपेसिटर, 1 मोस्ट ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर, नहीं, यहाँ पर जो यूज होगा वो अपने पास में क्या यूज होगा, वो जो यूज होगा वो होगा मेरे पास में 6 मोस्ट ट्रांजिस्टर इज योर करेक्ट आंसर टू यू नो which contains a 6 most random access memory which contains a 6 most transistors. Now the next question is an electron in a conduction band and electrons in the conduction band. आपको पता है अपने पास में जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं अपने पास में, तो ये वाला जो बैंड है इसको अपन वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसके ऊपर जो बैंड हुआ उसको क्या बोलते हैं अपने पास में कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और ये आपका एनर्जी गैप हो जाता है इस तरफ अपने पास में, बीच में फॉरबिडन गैप आता है। और सबको पता है कि वैलेंस बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अपने पास में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कंडक्शन बैंड। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है कि वो क्या कर सक रहे हैं कि कंडक्शन बैंड में जाकर और वहाँ रुक सक रहे हैं, अपने पास में जाकर रुक सक रहे हैं मतलब एनर्जी लेवल जब तक इलेक्ट्रॉन का अच्छा होगा तब तक ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जैसे ही एनर्जी फॉल हुई तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके नीचे आ जाएगा अपने पास में। सो इसका जो राइट ऑप्शन जो हुआ है आफ्टर एक्सप्लेनेशन, हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन के पास में हायर एनर्जी हुई तभी वो क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जा सकता है और रह सकता है, अदरवाइज वहाँ पर रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है अपने पास में। क्लियर है? Now next is maximum rectification efficiency of a half wave rectifier। देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के कॉरस्पॉन्डिंग और फुल वेव रेक्टिफायर के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा एक टेबल दे रखा है अपने पास में। वो टेबल आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो टेबल काम करती है अपने पास में। सो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी की बात करते हैं, इफिशियंसी को अपन किससे रिप्रेजेंट करता है, नीटा से रिप्रेजेंट करता है अपने पास में। और हाफ वेव की इफिशियंसी जो है वो कितनी हो गई, 40.6। हाफ वेव इफिशियंसी जो है वो 40.6 हो गई। अगर मैं इसी 40.6 को वापस से ऐड करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो 6 and 6 2 1 ऊपर गया अपने पास में, ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 81.2% अगर बात करूँ मैं, तो ये क्या हो गई मेरे पास में, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होगी अपने पास। ध्यान है, क्लियर है आपको? इफिशिएंसी इज इक्वल टू PAC डिवाइडेड बाय PDC होता है अपने पास में। नाउ 63rd क्वेश्चन है अपने पास में, इन जंक्शन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर कट ऑफ करंट ICBO रिड्यूसेस कंसिडरेबली बाय डोपिंग दम। क्या करना है, कलेक्टर करंट ICBO, ये क्या है, कट ऑफ करंट है अपने पास में। ट्रांजिस्टर के अंदर ये कट ऑफ करंट है और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर को डैमेज करती हैं। तो ये बहुत मिनिमम फ्लो होना चाहिए या फिर नहीं फ्लो होना चाहिए अपने पास में। उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं अपने पास में। क्लियर? तो इसको कम करने के लिए क्या करें अपने पास में, हमारे पास में इमीटर है और कलेक्टर है अपने पास में, ठीक है। तो या तो मैं इमीटर को हाई लेवल ऑफ इम्प्योरिटी से अगर डॉपिंग करवाता हूँ, तो इमीटर को हाई लेवल ऑफ इम्प्योरिटी से डॉपिंग करवाता हूँ, तो मेरे पास में ICBO जो है वो ICBO क्या हो जाएगा मेरे पास में, रिड्यूस। ICBO क्या हो जाएगा मेरे पास में, ICBO मेरे पास में रिड्यूस हो जाएगा अपने पास में। क्लियर है? नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UJT अपन ने कल भी एक देखा था अपने पास में, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन जब मैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का अगर सिंबल बनाए, सपोज अगर अपन यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक सिंबल बना के चलता है, ठीक है, ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्या हुआ, सिंबल हुआ। एरो आपका टिल्टेड है, एरो आपका क्या है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे पास में, ये जो हुआ वो मेरे पास में RE इमीटर रेजिस्टेंस हो गया अपने पास में। ये सपोज मेरे पास में RB2 और ये मेरे पास में RB1 हो गया, RB2 या RB1 हो गया अपने पास में, ठीक है, जो कि रजिस्टर फ्रॉम इमीटर टू बेस हो गया। इसी को ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, R1, और इसी को क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर R2।
तो ये बोल रहा है कि नीटा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किसकी बात करी थी, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी किसकी, नीटा की बात करी थी, किसकी बात करी थी, नीटा। नीटा इज इक्वल टू, अपन ऊपर बात कर रहे थे इफिशिएंसी, लेकिन अब किसकी बात हो रही है अपने पास में, यूजेटी, यूजेटी के केस में अपने पास में अब यूजेटी के केस में अपने पास में अब क्या हो रहा है अपने पास में, यूजेटी के केस के अंदर अपने पास में, यूजेटी के केस के अंदर अपने पास में जो नीटा बनेगा, वो नीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में, वो जो नीटा होगा वो नीटा मेरे पास में RB1, वो नीटा जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, नीटा जो होगा वो होगा अपने पास में R2 डिवाइडेड बाय RBB। नीटा क्या हो गया मेरे पास में, R2 डिवाइडेड बाय RBB। क्लियर, RBB इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है अपने पास में। RBB इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, R1 टू R2 होता है। क्लियर है, तो इसका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन जो होगा वो मेरे पास में फोर्थ ऑप्शन जो है R2 डिवाइडेड बाय RBB इज अ राइट आंसर अपने पास में। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें अपने पास में, द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन, डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को अपन V इज इक्वल टू IR, ओम अंकल की थोड़ी सी हेल्प आउट ले लेंगे अपने पास में, V इज इक्वल टू IR, और डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो क्या, सपोज मैं इसको डेल्टा लिख रहा हूँ अपने पास में, डेल्टा I, डेल्टा R और डेल्टा V। क्लियर, सो तो ये कितना होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, V डिवाइडेड बाय I। और आप देखो कि जो करंट है, जो करंट है वो क्या हो रही है अपने पास में, करंट, क्योंकि आप देखो इसमें क्वेश्चन में वेरीज इनवर्सली विद द करंट है, वेरीज डायरेक्टली विद द करंट, इज कांस्टेंट है, या फिर इज आइदर कांस्टेंट और डायरेक्टली विद द करंट है। तो आप देखो कि ये क्या हो रहा है, वेरीज हो रहा है इनवर्सली विद द करंट, इनवर्सली विद द करंट के साथ में क्या होकर चल रहा है अपने पास में, वेरी करता हुआ चल रहा है। तो 65th का जो ऑप्शन है वो ये राइट साइड हो जाएगा अपने पास में। क्लियर, और थर्मिस्टर एज अ, थर्मिस्टर की अगर बात करें तो ये थर्मिस्टर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। थर्मिस्टर जो है ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज यू नो थर्मल, THERMAL, थर्मल, and second word is RESISTOR, register। so thermal thermal के अंदर से क्या आ गया मेरे पास में, थर्मल के अंदर से मेरे पास में आ गया है THER, थर्मल RM, यहाँ तक आ गया। और रजिस्टर का आ गया ISTOR, रजिस्टर का आ गया ISTOR। तो ये क्या बनाया इसने, थर्मल रजिस्टर से मिलकर बनाया थर्मिस्टर। थर्मिस्टर फर्दर अगर बात करें तो थर्मिस्टर क्या है कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है। क्या है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है अपने पास में। ये दो टाइप का होता है, एक होता है अपने पास में NTC टाइप का, एक होता है अपने पास में PTC टाइप का। ठीक है, NTC टाइप को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और PTC टाइप को बोलते हैं अपन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये जो बना है थर्मिस्टर, देखो थर्मोकपल एक अलग डिवाइस हो जाएगी अपने पास में, थर्मोमीटर अलग टेम्परेचर मेजरमेंट करके डिवाइस हो गई। और पूछ रहा है कि अपने पास में थर्मिस्टर इज हीट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, नहीं, थर्मिस्टर जो है वो क्या है मेरे पास में, थर्मिस्टर क्या है अपने पास में, किससे मिलकर बना है, थर्मिस्टर है इज मिनिएचर रेजिस्टेंस। क्या है, मिनिएचर रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस की बात हुई ना तो मिनिएचर रेजिस्टेंस है अपने पास में। और ये अपने पास में लो रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के काम आता है अपने पास में। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में, होल इफेक्ट। होल इफेक्ट आपको पता है अपने पास में, यूजिंग होल इफेक्ट अपन किसी सेमीकंडक्टर बार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज वाज पॉजिटिव और वेदर इट वाज एन टाइप और पी टाइप बार अपने पास में। सो होल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द स्पेसिमेन व्हेन इट इज कैरिंग करंट एंड इज प्लेस्ड in a magnetic field. The resultant electric field inside the specimen is in the direction of current, anti-parallel of magnetic field in an arbitrary direction। तो the right answer क्या होगा अपने पास में जब होल इफेक्ट की बात करते हैं,
तो आपको ध्यान आ रहा होगा होल इफेक्ट के अंदर अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पिक्चर में आते हैं अपने पास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट इंट्रोड्यूस होता है, तो नॉर्मल टू बोथ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज योर राइट आंसर है। बोथ नॉर्मल टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इन एन आइडियल डायोड देयर इज नो ब्रेकडाउन। आइडियल डायोड के अंदर क्या हो रहा है, नो ब्रेकडाउन है, सो नो रिवर्स करंट। तो अगर कोई करंट के लिए क्या होगा अपने पास में, नो रिवर्स करंट एंड नो फॉरवर्ड ड्रॉप जो होता है वो किसके अंदर होता है, वोल्टेज के अंदर होता है। तो सो इन एन आइडियल डायोड देयर इज नो ब्रेकडाउन, नो रिवर्स करंट एंड नो फॉरवर्ड ड्रॉप, नो फॉरवर्ड वोल्टेज है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट। नाउ silicon is not suitable for fabricating of light emitting diode. Silicon is not suitable for fabricating of light emitting diode because क्योंकि सिलिकॉन जो है वो क्या अपने पास में डायरेक्ट बैंड गैप टाइप का मटेरियल है। सिलिकॉन जो है वो क्या अपने पास में डायरेक्ट बैंड टाइप का मटेरियल है, इस वजह से लाइट इमिटिंग डायोड इसके अंदर अपने पास में लाइट इमिटिंग डायोड इससे फैब्रिकेट नहीं कर सकते। नाउ MOSFET can be used as वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। जो वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर है वो किसके थ्रू बनाया जा सकता है अपने पास में, MOSFET के थ्रू अपन बना सकते हैं। MOSFET कल भी आया था अपने पास में, जो जिसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है जो कि क्या करता है, गेट ड्रेन और सोर्स, एक और होता है इसके अंदर कभी कभी सबस्ट्रेट को ऐसा लिख रहा हूं मैं, सबस्ट्रेट। इन सबको आपस में आइसोलेट करने के लिए क्लेयर यूज करते हैं अपन अपने पास, इनके टर्मिनल को आइसोलेट करने के लिए क्लेयर यूज करता है, उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बोलते हैं अपने पास। पावर डायोड्स आर जनरली किससे बनते हैं अपने पास में, जो सिलिकॉन डायोड्स हैं उनसे अपन क्या करते हैं, नॉर्मली पावर डायोड्स को बना के चलते हैं अपने पास में। द डिप्लीशन लेयर विड्थ ऑफ जंक्शन, डिप्लीशन लेयर विड्थ ऑफ द जंक्शन मतलब बात कर रहे हैं कहां से बात कर रहे हैं, जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर की पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं। सो डिप्लीशन लेयर विद द विड्थ ऑफ द जंक्शन डिक्रीजेस विद लाइट डोपिंग के साथ में तो डिक्रीज नहीं होती है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, इज इंक्रीजेस अंडर रिवर्स बायस, इंक्रीजेस विद द हेवीली डॉप, नहीं। तो ये क्या होगा अपने पास में, इंक्रीजेस अंडर क्या होगा, रिवर्स बायस। हमें पता है रिवर्स बायस के अंदर अपने पास में डिप्रेशन लेयर की विड्थ जो है वो क्या होती है अपने पास में, इंक्रीज हो जाती है। सो हमने क्या देखा कि इस तरीके से डिप्रेशन लेयर के अंदर विड्थ कैसे वेरी होती है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लाइटली डॉप्ड सेमीकंडक्टर या हेवीली डॉप्ड सेमीकंडक्टर। तो अब देखो अपने पास में कि लाइटली डॉप्ड है या फिर हेवीली डॉप्ड है। इसको क्या करो अपने पास में दो ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, या तो हेवीली डॉप्ड होगा या लाइटली डॉप्ड होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, कमेंट जो है उसके अंदर कमेंट के अंदर इसका आंसर डालना है कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में, हेवीली डॉप्ड है या फिर लाइटली डॉप्ड है। क्लियर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, वो डिवाइस होती है जो कि लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस करती है अपने पास में, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है अपने पास में। नाउ व्हेन एन एवलेंच ब्रेकडाउन अकर है, कोवेलेंट बॉन्ड आर अफेक्टेड। व्हेन एन एवलेंच ब्रेकडाउन अकर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर अफेक्टेड तो होता तो पता चलता, पर आर नॉट अफेक्टेड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये अपने पास में फॉल्स आंसर है इसके अंदर, ये क्या है अपने पास में फॉल्स आंसर है। तो पी चैनल JFET VGS इज पॉजिटिव, पी चैनल JFET VGS इज पॉजिटिव, तो VGS पॉजिटिव नहीं है अपने पास में। जब भी पी चैनल की बात करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, गेट टू सोर्स जो है वो क्या होता है, एन टाइप से लगा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बाहर लगा होता है वहां पर, है ना। तो ये अपने पास में फॉल्स हो गया, इसका ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। सो if you love
दिस चैनल एंड अच्छे से अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सर्कुलेट करें अपने पास, अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के अंदर, और प्लीज़ इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलें ताकि आपके पास में बेसिक से थोड़े हायर लेवल तक के अच्छे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे अपने पास में। ठीक है, तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड like it and press a bell button. Thank you.